मिस इंडिया में जाना था, मुझे मिस यूनिवर्स में जाना था। ये मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया एक मंच है जो आपको एक मौका देता है सिर्फ मुझे नहीं खड़े होने का, पर मेरी जैसी वो बहुत सारी लड़कियां जिनका शायद मेरे जैसा सपना है और वो इस शहर से या ऐसे कोई भी छोटे शहर से आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, या शायद मेरे माता पिता कैसे समाज को फेस करेंगे। मुझे उन सब के लिए एक मैसेज बनना था, अपने देश के लिए कुछ करना था, जहाँ पर उन्हें सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहती थी, क्योंकि आपके पास भी एक ही ज़िंदगी है और जब आप अपने सपनों के लिए नहीं खड़े होंगे तो दुनिया आपका साथ कैसे देगी। हाँ, वो एक जर्नी जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, वो इजी नहीं है, क्योंकि बहुत हर समय आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्या मुझे लोग सपोर्ट करेंगे, और मैं वहाँ तक नहीं पहुँची तो लोग क्या कहेंगे, उनको एक मौका और मिल जाएगा। पर अगर आप पहुँच गए तो वो सभी लोग आपके साथ खड़े होते हैं। यहाँ तक की पहुँचने की जर्नी बताएं, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक पहुँचने की जर्नी ऐसी रही है कि जब से मैं 13 साल की थी, मुझे मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स एक वो प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ, अपनी उन बहुत सारी बहनों के लिए। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ अपने घर में, हम 3 बहनें हैं, तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक लड़की जब एक लड़की के लिए खड़ी होती है, उसके सपोर्ट के लिए, तो वो चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। और मैं शुरू से ही इस तरीके की रही हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी भी कुछ करने से नहीं रोका। मेरे सपने कुछ ऐसे रहे हैं जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ कि मॉडलिंग और इन सब चीज़ों को शायद एक दूसरे नज़रिए से देखा जाता है, बट मेरे माँ बाप ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, उस विश्वास ने मुझे हमेशा ऐसे जारी रखा कि चलते चलो, कोई बात नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखो, कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे। तो बहुत सारी हार और जीत के बाद, जहाँ पे जीत से ज़्यादा हार ने मुझे सिखाया है, ये जर्नी रही है, और मैं यहाँ पर जहाँ तक भी पहुँची हूँ बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और इस आगे की जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ, क्योंकि अब वो प्रेशर फील हो रहा है, अब वो ऐसा है कि एक जुनून है कि अब कुछ करके दिखाना है। कितनी लड़कियाँ फाइनल में पहुँची हैं? तो इस बार ये पहली बार है मिस यूनिवर्स की हमेशा हिस्ट्री में कि हर एक स्टेट को एक लड़की रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो स्टेट्स की लड़कियां रिप्रेजेंट करते हुए स्टेट विनर्स, और कुछ लड़कियां जो NRIs हैं, इस तरीके से 50 लड़कियां अब हम लोग मिस यूनिवर्स की फिनाले में जाएंगी। और ये इस बार सबसे पहली बार है कि मिस यूनिवर्स की हर एक लड़की के पास उनकी स्टेट से रिलेटेड उनके पास टाइटल्स हैं। हरियाणा से मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वो एक जर्नी रही थी मिस हरियाणा के लिए भी, एक अलग बैटल हम लोगों ने किया। हम लोग आई थिंक 55 लड़कियाँ थी जो सेमीफिनाले तक पहुँची, और उसके बाद उन फिनाले के लिए इस क्राउन के लिए हम सब लोगों ने एक अलग पैजेंट परफॉर्म किया। 2 दिन का वो पैजेंट था, जिससे आपके सामने मुझे मौका मिला है, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मिस हरियाणा बल्कि मैं अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करूँगी। और भी फील्ड थे, खेल का भी फील्ड था, अपनी ये फील्ड। मैं शुरू से खेल में भी रही हूँ, मैं शुरू से डांस में, हर एक चीज़ में रही हूँ। पर एक वो होता है ना कि हर एक इंसान के अंदर एक जुनून होता है, एक चीज़ होती है जो आपके अंदर आग जलाती है। शायद वो चीज़ मेरे लिए रैम्प है, जब मुझे दिखता है कि वो एक मंच है जहाँ पे आप खड़े होकर एक मैसेज पहुँचा सकते हो बहुत सारी ऑडियंस तक, तो वो मंच मेरे लिए ये मंच था। फाइनल कब है? इसका फिनाले होगा 22 सितंबर दिस मंथ इन जयपुर। कहाँ पर? जयपुर। आप छोटे शहर से हैं, ये अक्सर देखने को मिलता है कि बड़े मंच पर आप पहुंच रही हैं, और ये देखने को मिलता था कि बड़े बड़े शहरों की लड़कियां इस मंच तक पहुंच पाती थी। आप छोटे शहर से वहां तक पहुंची, तो कैसा फील कर रही हैं, और क्या लोगों के लिए कहेंगी जो और भी जो है लड़कियां जो है इस फील्ड में जाना चाहती हैं? छोटे शहर तक की जर्नी बड़े मंच तक तय करने का ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों ने हर एक चीज़ को बारीकी से देखा होता है। हमारे ऊपर वो ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। बड़े शहरों की तरह नहीं होता है कि किया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं। जब हम लोग यहाँ से वो एक पहला डिसीजन लेते हैं ना कि हमें यहाँ पे जाना है, हमारी जर्नी वहाँ से शुरू हो जाती है। इसलिए हमारे लिए उन बड़े शहरों से मैं ये नहीं कह रही कि किसी के लिए भी कम या ज़्यादा है, वो मकाम सबके लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है, बट हमारे लिए छोटे शहर से उठ के वहाँ तक पहुँचना इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम चीज़ों को बहुत लड़के
बहुत फेस करके वहाँ तक पहुँचते हैं। ये यूनिवर्स कौन से वाला है? सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, वही वही यूनिवर्स है। मिस यूनिवर्स हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट पैजेंट माना जाता है और मिस यूनिवर्स एक इकलौता पैजेंट है और इस साल मुझे एक जुनून था कि मुझे मिस यूनिवर्स में इसलिए जाना है क्योंकि ये एक पैजेंट है जिसने हमारी मैरिटल स्टेटस से उठकर कि लड़की की हाइट कितनी है, लड़की शादीशुदा है कि नहीं है और लड़की है या कौन से जेंडर की है, जो भी अपने आप को अंदर से दिल से एक लड़की समझती है और जो लगता है कि एक मैसेज दुनिया तक पहुंचा सकती है, मिस यूनिवर्स ने उन सब के लिए वो डोर्स खोल दिए। इसलिए ये वो प्लेटफॉर्म था जो मेरे अंदर एक बहुत जुनून जगाता था कि हाँ यही एक पैजेंट है जिसमें मुझे अब परफॉर्म करना है। परिवार में जब आपने सोचा था फील्ड में जाने के लिए कोई बात नहीं हुई कि नहीं? जर्नी तो रही है। स्टार्टिंग में एक हम लोग इंडिया, आई थिंक ये प्रोफेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे शायद भारत का थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि जहाँ पे भारत की बेटी एक थोड़ा सेफ्टी फील करने में मुश्किल फील करती है और एक पेरेंट्स तो ऑब्वियसली अपने बच्चे को सेफ रखना चाहेंगे, तो वो सेफ्टी के लिए उन्होंने शायद स्टार्टिंग में एक वो थोड़ा लगाम लगाने की या थोड़ा एक एडवाइस करने की कोशिश की, बट जिस तरीके से उन्होंने देखा कि मैं इस चीज़ को सच में पाना चाहती थी, करना चाहती थी, उन्होंने कभी भी नहीं रोका और वही पेरेंट्स मेरे साथ एकदम ऐसे मेरी दीवार बन के खड़े रहे मेरे साथ कि तू बस भरती जा, हम खड़े। एंड आई थिंक अगर पापा नहीं होते तो आई वुड नॉट हैव बीन दैट। मतलब मेरी हार में, मेरी जीत में अगर उन्होंने मुझे एक उसी तरीके से देखा है कि ये ताज मेरे सर पे है, इसीलिए ये है। कितने लोगों ने प्रतिभागी इसमें हम पूरे देश भर में आई थिंक कम से कम 500 से 600 लड़कियाँ यहाँ तक एप्लीकेशन भर के उस फिनाले तक पहुँच पाती है। बहुत सारी लड़कियाँ तो शायद ऑडिशन देने आ ही नहीं पाती है और जो लड़कियाँ 500, 600 और बहुत सारे लेवल्स के बाद यहाँ तक पहुँच पाई है वो आई थिंक इस बार 51 गर्ल्स है जो फिनाले में कम्पीट करेंगी, जिनमें से सब इंडियंस नहीं है, कुछ NRIs भी हैं जिनको मौका दिया गया है क्योंकि उनके अंदर भी भारत का ही खून दौड़ता है, तो इस बार उनके लिए भी डोर्स खुले हैं। क्या टास्क क्या देते हैं यूनिवर्स बनने के लिए? टास्क आपको अपने दिल और दिमाग, अपनी बॉडी को हर तरीके से स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, बट मिस यूनिवर्स पैजेंट सबसे ज़्यादा खड़ा होता है एक मोटिव के लिए कि आप किस चीज़ के लिए खड़े होना चाहते हैं। मैंने बहुत क्लोजली देखा है कि हमारा शरीर और जो हम खाते हैं बहुत इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए मैंने अपनी बैचलर्स इन साइकोलॉजी की है और अब मैं न्यूट्रिशन के डिप्लोमा के साथ एक दुनिया भर के लिए मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि यंग एज में सब बच्चों को, सब बड़ों को ये समझाना और सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मेंटल हेल्थ हमें पूरा फंक्शन करती है। मतलब जो हम खाते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हमारा फ्यूचर है। और बोलते हैं ना कि ओनली अ ट्री विद स्ट्रॉन्ग रूट्स कैन लाफ इट्स स्टॉर्म्स। एक पेड़ जिसकी जो मजबूत है वही ऐसे तूफान में झेल सकता है और खड़ा रह सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन बारीक चीज़ों को एक इंसान नोट करे ताकि हम अपने आप को जिस काम के लिए हम इस धरती पे आए वो पूरे होश और आवाज़ में कर सकते। कभी मॉडलिंग का कोई ऑफर आया? अपने मॉडलिंग मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। 2022 के बाद पैजेंट्री एक्सपीरियंस मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था इंडस्ट्री में। उसके बाद 2 साल तक मैंने अपने आप को स्टेज पे कैसे कॉन्फिडेंस लाते हैं और कैसे बात करते हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं आप सबसे कैसे बात कर पा रही हूँ, ये सब मॉडलिंग सिखाती है। मॉडलिंग बहुत कुछ सिखाती है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को फेस करना है और कैमरे से कैसे बात करनी है जैसे कि वो इंसान है। तो इस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए मैंने मॉडलिंग की है, टू गेन दैट एक्सपीरियंस। साथ साथ में पढ़ाई की है। वो एक बैलेंस होता है एक लड़की के अंदर सब चीज़ों को सीखने का जो शायद एक यूनिवर्स और एक पैजेंट गर्ल सही से कर पाती है। कॉन्फिडेंस लेवल देख ही रहे हैं आपका। अच्छा सर, आप बताएंगे कुछ बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा साहब, जब थोड़ा सा वाक्य जब 2022 में मिस इंडिया के लिए गए थे फाइनल में, तब मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी 2 से 3 दिन बाद। तब भी मैं इसको स्पोर्ट करने गया था। घर वालों ने मुझे स्पेशल भेजा कि इसको स्पोर्ट करके आइए, कि घर का एक बंदा तो वहाँ होना चाहिए। तो वहाँ ये हार गई तो मैंने उसको एक ही बात कही, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, उम्र बहुत है। और मैंने सिर्फ इसको एक ही चीज़ दिखाई है कि समझौता किसी से नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, अपनी मेहनत से बढ़ी है जहाँ तक बढ़ी है। मैंने कोई स्पोर्ट नहीं, मैं जो दिल से सपोर्ट कर सकता हूँ वो करता हूँ, पैसे से सपोर्ट चाहिए वो कर सकता हूँ।
अदरवाइज ये नहीं कि मतलब ये समझौता कर दिया, किसी को पैसे दे दिए कि इसको ऊपर तक लेके जाओ, ऐसा कुछ नहीं। आप खुश हैं बेटी यहाँ तक पहुँची? हाँ जी। आप खुश हैं बेटी यहाँ तक पहुँची? देखो जब लगी है, मेहनत की है, तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी बाप खुश होगा। सर काफ़ी लड़कियों को मोटो रहता है कि भाई स्टेज तक जाएं, वो पेरेंट्स की वजह से वो बीच में छोड़ देती है, उन पेरेंट्सों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी बेटी पे और खुद पे विश्वास रखो, जाने दो जहाँ जा रही है। बस एक ही चीज़ बेटी को सिखा दो कि हाँ, किसी से समझौता नहीं करना, गलत काम नहीं करना, जैसा वो करना सही करना। ठीक है जी, थैंक यू। भूमिका गुप्ता जी और मनाली पार्षद आई है ग्रीट करने के लिए। इनरविल क्लब पानीपत की प्रेसिडेंट है वो ग्रीट कर। ये एक अलग एग्जाम्पल है जिनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं। वो हर एक औरत जो आगे बढ़ पाती है इस सोसाइटी में, जहाँ पे औरत का कहीं जाना सेफ नहीं है, औरत का कहीं भी कुछ भी करना शायद इस भारत में अभी सेफ नहीं है। जब हम लोग आगे बढ़ पाते हैं तो हम लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं बढ़ते, बट हम उन बहुत सारी औरतों के लिए बढ़ते हैं कि हम कर सकते हैं। और हरियाणा की छोरी छोरों से कम तो नहीं, कुछ आगे ही है। एक्चुअली ये एग्जाम्पल सेट किया है हर एक उस लड़की के लिए जो अपने शहर से निकलकर कुछ बड़ा करना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। प्राची ने बिल्कुल उस टाइप के एग्जाम्पल सेट किया है। इनका कोर वैल्यू भी यही है कि ये हर उस लड़की को बढ़ावा देना चाहती हैं जो अपने सपनों के लिए लड़ नहीं पाती।